तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे शानदार साम्राज्य की, एक ऐसा एम्पायर जिसने लगभग 3 सदियों तक, जी हां 300 सालों तक यहां राज किया। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। इसकी कहानी में सब कुछ है, एक जबरदस्त शुरुआत, महान शासक और एक नाटकीय अंत। तो आइए इस पूरे सफर को एक साथ समझते हैं। पूरे 300 साल। सोचकर देखिए कितना लंबा समय होता है ये। इसी से अंदाजा लगता है कि ये साम्राज्य कितना मजबूत और प्रभावशाली रहा होगा। और इसका असर वो तो आज भी हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, कला और आर्किटेक्चर में हर जगह दिखाई देता है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी नींव कैसे पड़ी, मतलब बाबर की जीत। फिर इसका गोल्डन पीरियड, महान शासकों का दौर। उसके बाद देखेंगे कि यह साम्राज्य कमजोर कैसे हुआ और आखिर में इसका अंतिम अध्याय क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, साल 1526 से। पानीपत में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने सही मायनों में भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, और यहीं से मुगल शासन की नींव पड़ी। देखिए, ये एक तरह का मुकाबला था दो बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, और दूसरी तरफ थे बाबर, जो मध्य एशिया से आए थे एक नया साम्राज्य बनाने का सपना लेकर। ये तारीख 1526 और पानीपत की पहली लड़ाई। एग्जाम के लिए इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है कि बाबर की छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी फौज को हराया कैसे? जवाब है टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी। बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का जबरदस्त इस्तेमाल किया, साथ ही कुछ ऐसी नई लड़ाई की तकनीकें अपनाई जो लोदी की सेना के लिए बिल्कुल नहीं थीं, और बस इसी एक जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। बाबर के बाद गद्दी पर आए उनके बेटे हुमायूं, लेकिन उनका शुरुआती दौर काफी मुश्किलों भरा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, उन्हें शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और कई साल देश से बाहर गुजारने पड़े। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। इससे यह तो साफ हो गया था कि यह नया साम्राज्य इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। और अब हम पहुंचते हैं इस साम्राज्य के सबसे शानदार दौर में, इसके गोल्डन एज में। ये वो वक्त था जब मुगल साम्राज्य अपनी ताकत, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के लिहाज से बिल्कुल शिखर पर था। इस सुनहरे दौर के सबसे बड़े हीरो थे अकबर, जिन्हें अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। उनका शासनकाल, जो 1556 से 1605 तक चला, कई वजहों से खास था। उन्होंने साम्राज्य को बहुत फैलाया, प्रशासन को मजबूत किया, पर सबसे बड़ी बात थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, यानी सभी धर्मों का सम्मान। अकबर के कुछ खास काम यहां साफ नजर आते हैं। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी, एक नए धर्म दीने इलाही को शुरू करने की कोशिश, और उनके दरबार के नवरत्न, यानी 9 बेमिसाल लोग, जिनमें बीरबल और तानसेन जैसे नाम शामिल थे। ये सब दिखाता है कि उनकी सोच कितनी आगे की और सबको साथ लेकर चलने वाली थी। अब बात करते हैं अगले महान शासक शाहजहां की। इनका नाम सुनते ही जहन में शानदार इमारतें और खूबसूरती आ जाती है। उन्हें मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है, और सही भी है। उनकी बनाई चीजें आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। शाहजहां ने हमें कुछ ऐसी इमारतें दीं जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, जैसे आगरा का ताजमहल, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया, और दिल्ली का लाल किला, जो उनकी शाही ताकत का प्रतीक था। ये इमारतें आज भी मुगल आर्किटेक्चर की शान हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। हर उठान के बाद एक ढलान भी होती है। अब हम बात करेंगे साम्राज्य के पतन की, और इसकी शुरुआत हुई आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब के दौर में। औरंगजेब का शासनकाल करीब 50 साल का था, जो कि बहुत लंबा है। लेकिन उनके कुछ सख्त धार्मिक और राजनीतिक फैसले, जो अकबर की नीतियों से बिल्कुल अलग थे, साम्राज्य के लिए ठीक साबित नहीं हुए। इन्हीं फैसलों की वजह से कई बड़े बड़े विद्रोह हुए और साम्राज्य अंदर से कमजोर होने लगा। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे? साम्राज्य कमजोर कैसे पड़ा? देखिए, पहला कदम था औरंगजेब की सख्त नीतियां। इन नीतियों की वजह से मराठा, सिख और राजपूत जैसी ताकतें मजबूत होने लगी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जैसे जैसे ये ताकतें बढ़ीं, दिल्ली का कंट्रोल कम होता गया और साम्राज्य बिखरने लगा। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और दुखद हिस्से पर चलते हैं। साम्राज्य तो लंबे समय से कमजोर हो ही रहा था, लेकिन 1857 के विद्रोह ने मानो ताबूत में आखिरी कील का काम किया।
और इसके साथ ही मुगल वंश का अंत हो गया। ये आखिरी पल कैसे थे वो यहाँ साफ है। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र इसके नेता बन गए। हालांकि वो ये नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को बहुत बुरी तरह कुचल दिया और आखिर में बहादुर शाह जफ़र को बादशाहत से हटाकर रंगून भेज दिया गया। और बस इसी के साथ 300 साल पुराने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। ये सचमुच एक युग का अंत था। तो इस पूरी कहानी से एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, ये स्लाइड एक बढ़िया क्विक रिवीजन है। देखिए, 1526 में साम्राज्य की शुरुआत, फिर अकबर और शाहजहां का गोल्डन पीरियड, औरंगजेब के समय में पतन की शुरुआत और 1857 में इसका अंत। इन 4 पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी हमारे कल्चर, भाषा, खाने और खास तौर पर हमारे आर्किटेक्चर पर मुगल साम्राज्य की सबसे गहरी छाप क्या है? आज भी हम अपने चारों ओर उनका असर कैसे देखते हैं? ताजमहल से लेकर हमारी जुबान तक। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।